हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था नंबर सिस्टम्स के बारे में, तो उसको ध्यान में रखना है, इस एक्सरसाइज में यूज होगा। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड, उसका भी ज़रूरत पड़ते रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है आपका इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बारे में जाननी है आपको। देखिए, इसको जानने से पहले नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं, संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो देखिए, ए लाइन on which we can plot all real numbers is called नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नंबर लाइन पे रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन है सबसे छोटी संख्या माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी। देखिए, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बारे में, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जितना कि आप सोच सकते हैं उससे भी ग्रेटर, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या सोचना हो उससे भी यह बड़ी संख्या ग्रेटर है, तो उसके लिए एक सिंबल यूज होता है इन्फिनिटी। जितनी भी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, उससे भी छोटी संख्या है यह, उसके लिए एक सिंबल है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, इस तरह से। देखिए, नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे ग्रेटर, यानी कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए, इस बात को बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा, -2 से ग्रेटर है, तो बताइए -2 से ग्रेटर तो इधर ही होगा, बड़ी संख्या। और आपसे पूछा जाए कि 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर भी इधर ही होगा। तो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उससे ग्रेटर किधर होता है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा यह बात। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उससे ग्रेटर अगर बोला जाए कहीं पर, तो वो किधर होगा? प्लस इन्फिनिटी की ओर। और यदि आपसे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए कि -2 से स्मॉलर, यानी कि इससे छोटा, माइनस इन्फिनिटी की ओर, 2 से स्मॉलर यानी कि 2 से छोटा, भी माइनस इन्फिनिटी की ओर। यानी कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उससे अगर स्मॉलर का डिस्कशन हो किसी भी क्वेश्चन में, और उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? माइनस इन्फिनिटी की ओर। समझ गए? नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ग्रेटर हो तो प्लस इन्फिनिटी की ओर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्मॉलर हो तो माइनस इन्फिनिटी की ओर। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इंटरवल के बारे में। देखिए, इंटरवल से पहले एक टॉपिक और जान लेते हैं, बिलोंग्स टू। इप्सिलॉन ग्रीक लेटर से यह
लिया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है सेट थ्योरी में? जैसे कि कोई सेट्स है, किसी भी सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेट है जिसका एलिमेंट है -1 0 x 2 5, इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और दो एलिमेंट्स को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए बीच में कोमा दिया जाता है। सेट्स का यही रूल्स होता है, किसी भी सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को डिफरेंट दिखाने के लिए एक दूसरे से बीच में कोमा दिया जाता है और इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक एलिमेंट को किसी भी सेट्स में सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, फिर सेट थ्योरी जब बताएंगे तो जानना है ज़्यादा, ठीक है। तो अब चलिए मेन यहाँ पर जानना है इस बिलोंग्स टू के बारे में, इसका क्या मीनिंग है। चलिए यहाँ से देखते हैं, टू सेट ए का एक सदस्य एलिमेंट है। यदि ऐसा है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है और इसे पढ़ा जाता है टू बिलोंग्स टू ए, जिसका मीनिंग है टू सेट ए का एक सदस्य है। यहाँ पे दिख रहा है टू है सदस्य। जैसे देखिएगा x है, x यहाँ पर है कि नहीं, ए में है, इसलिए इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x सेट ए का एक सदस्य है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, 3 सेट ए का एक सदस्य है, इसमें कहीं भी 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसे लिखेंगे इस तरह से, बिलोंग्स टू लिख के कट कर देंगे और लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे देखिएगा, यदि यहाँ पर अब पूछा जाए कि y सेट ए का एक सदस्य है क्या, इसमें कहीं भी दिख रहा है y? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसे पढ़ेंगे इस तरह से, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। y सेट ए का एक सदस्य नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसके बाद दो मैथमेटिकल सिंबल है, उसके बारे में भी ध्यान में रखना है, आगे आपको यूज पड़ेगा ही इसमें, तो अभी यही बता देते हैं। तो देखिए सेट थ्योरी में ही इसका यूज होता है, एक है इंटरसेक्शन और दूसरा यूनियन। तो देखिए इस सिंबल के बारे में अब जानना है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एक कोई सेट है जिसका सदस्य -1 0 3 -2 5, यह बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट -2 0 4 9 5 6 इस तरह से है। और यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको पढ़ते क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और होता क्या है इसका मीनिंग? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो देखिएगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, -1 मिल रहा है यहाँ पर किसी से? नहीं। 0 मिल रहा है, लिख दिए। 3 नहीं मिल रहा है, -2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लिख दिए। बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो उसको लिख देना। और ध्यान में रखिएगा, नोट में जहाँ भी एंड का यूज हो जाए उसके लिए आपको इंटरसेक्शन यूज करना। जहाँ भी एंड हो उसके लिए इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको बताया अभी। जहाँ भी इंटरसेक्शन हो वहाँ एंड लिख सकते हैं, यह ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट, यूनियन। देखिए इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, ए यही सेट है और बी भी यही है, तो ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे क्या? लिख देते हैं
ए यूनियन बी, और यह क्या होगा? तो देखिए ए यूनियन बी में सेट ए के भी एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, सेट बी के भी एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है, लेकिन एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, यानी कि जो रिपीट करेगा उसको एक बार ही लिखना है। तो देखिए इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले सेट ए को लिख देते हैं -1 0 3 -2 5। अब सेट बी से मैच करके लिखते चले जाएंगे। -2 कहीं पर लिखा हुआ है, लिख दिए हैं तो -2 नहीं लिखेंगे, 0 लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे, 9 नहीं लिखा हुआ है लिख देंगे, 5 लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखा हुआ है लिख देंगे। इस तरह से देखते हैं। तो सेट ए और बी का कलेक्शन है, और सेट के रूल्स के अनुसार एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखा गया है। ठीक है। और इसमें भी एक बात ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह ध्यान में रखना नोट में। ठीक है। जहां भी यूनियन का यूज हो, या कहिए इस तरह से और का यूज हो, उसके लिए यूनियन यूज करते हैं, और यूनियन हो तो उसका मतलब क्या समझना है, और। दोनों बात ध्यान में रखना है। और हो तो यूनियन, यूनियन का कंसेप्ट बताया ही क्या करना है यूनियन में। यूनियन हो तो और का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप, यूज पड़ता है इसका, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ओपन इंटरवल। देखिए ए और बी कोई दो रियल नंबर में से है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई दो रियल नंबर में से है, रियल नंबर के सदस्य है, सदस्य में से है। इस प्रकार की ए बी से छोटा हो, दोनों डिफरेंट है, कोई छोटा कोई तो बड़ा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं ए बी से स्मॉलर है। तो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करेंगे, ए को पहले और बी को बाद में, क्या कि छोटी संख्या पहले और उससे बड़ी संख्या बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए से बड़ी और बी से छोटी जितनी भी संख्या है, यहाँ कलेक्शन दिखा रहे हैं उसका, ए से बड़ी और बी से छोटी जितनी भी संख्या है उसी के कलेक्शन को ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ए से बड़ी और बी से छोटी जितनी भी संख्या है, जो कि यहाँ कलर करके दिखाया गया है, उसे ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कहा जाता है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे भी लिखा जाता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। लेकिन इसका डिफिनेशन होता है इस तरह से कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसको जो पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है। इसके बाद देखिए क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो देखिए
देखिए यह जो इंटरवल है इसमें ए और बी शामिल नहीं है। यहाँ खाली छोड़ने का मतलब है, खाली स्थान का नोटेशन यही रिप्रेजेंट करता है कि x ग्रेटर है ए से, ए शामिल नहीं है, x स्मॉलर है बी से, बी शामिल नहीं है। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, यह दोनों जो इंड पॉइंट्स है इसको भी शामिल करके इस तरह से लिखा जाए, और यह जितनी भी संख्या है इस तरह से वो तो है ही, इसे ही क्लोज इंटरवल कहा जाता है। यानी कि इस ओपन इंटरवल में ए और बी को अगर शामिल कर लिया जाए, दोनों इन पॉइंट्स ए और बी को यदि शामिल कर लिया जाए तो उसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और इसके लिए मैथमेटिकल नोटेशन होता है इस तरह से, सिंबल में बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं बंद करके, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना के इक्वल लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक, एंड इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। इसका एक ही नोटेशन होता है। फिर तीसरा देखते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए इसमें देखते हैं, ए है बी है, यह दोनों तो इन पॉइंट्स हैं, इस दोनों को इन पॉइंट्स कहते हैं। तो जब इस ओपन इंटरवल में सिर्फ बी को शामिल कर लिया जाए, शामिल करने का मतलब यहाँ हम बताए थे कलर्ड कर देते हैं, यानी कि सिर्फ बी को शामिल करते हैं, यानी कि बी को कलर्ड कर देना है, बाकी तो जो ओपन इंटरवल में है वो रहेगा ही। यानी कि जब इस ओपन इंटरवल में सिर्फ बी को शामिल कर लेते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उन सभी नंबर्स के कलेक्शन को ओपन क्लोज इंटरवल कहा जाता है, और इसके लिए सिंबल है, देखिएगा इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो याद हो जाएगा तुरंत। ओपन है, ओपन यहाँ पहले, तो पहला नोटेशन ओपन का ले लेते हैं, और क्लोज बाद में है तो क्लोज का बाद का नोटेशन, बड़ी ब्रैकेट, और इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ओपन में इक्वल नहीं था और क्लोज में इक्वल था, तो जहाँ पर क्लोज है उसके प्लेस पर इक्वल दे देते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक नोटेशन और भी है, x बिलोंग्स टू, ओपन के लिए यहाँ देखिएगा यह नोटेशन है, और क्लोज के लिए तो बस एक ही है, क्लोज बाद में है तो बाद वाला नोटेशन। इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेशन में लिख सकते हैं। देखिएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और डिफिनेशन यहीं से डिफाइन करते हैं कि जब इस ओपन इंटरवल में सिर्फ ए को शामिल किया जाए तो उसे क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहा जाता है। ए को शामिल कर लिए और इसे लिखना चाहते हैं अगर सिंबल में, तो x बिलोंग्स टू, क्लोज पहले है तो पहला नोटेशन ले लिए क्लोज का, ओपन बाद में है तो ओपन के बाद का नोटेशन। यानी कि आप कह सकते हैं क्लोज के लिए बड़ी ब्रैकेट और ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट। पहले क्लोज है तो बड़ी ब्रैकेट पहला दे दिए, ओपन बाद में है तो बाद में छोटी ब्रैकेट दे दिए, और
इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंबल में। क्लोज के लिए तो एक ही नोटेशन है इस तरह से, लेकिन ओपन के लिए आपके पास है यह इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। अब देखिएगा एक एक एग्जाम्पल से। देखिए यदि कहीं पर ऐसा दिया हुआ हो -2 x ग्रेटर देन -2 लेस देन 3 है, तो देखिए साफ स्पष्ट है कि कहीं पर इक्वल नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखें ऐसा ओपन इंटरवल में ऐसा है, अगर इस तरह से हो तो ऐसा लिख सकते हैं, या हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो छोटी ब्रैकेट में लिख देना है। तो यही आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कि इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल सिंबल में x बिलोंग्स टू, छोटी ब्रैकेट ले लिए कि कहीं पर बराबर नहीं था, -2 3। इसे पढ़ेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 to 3, ठीक है, -2 और यहाँ 3 है, तो दोनों पे इक्वल है, ठीक। तो दोनों पे इक्वल है, तो अब ऐसा तो देख रहे हैं क्लोज इंटरवल में है कि दोनों पर इक्वल है, और इसके लिए सिंबल है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 to 3, ठीक है, इस प्रकार लिखना है, ठीक। अब चलिए देखते हैं। इसके लिए देखते हैं। तो देखिए इक्वल नहीं है और यहाँ बाद में इक्वल है, तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले इक्वल नहीं है और बाद में इक्वल है, तो इसके अनुसार चलेगा। या ऐसे भी रख सकते हैं ध्यान में, जहाँ बराबर नहीं है उसके लिए ओपन यूज़ करना है, जहाँ बराबर है उसके लिए क्लोज यूज़ करना है, सबसे आसान रहेगा। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन, यानी कि बराबर नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट, बाद में इक्वल है तो बाद में बड़ी ब्रैकेट दिए, पहले इक्वल नहीं है तो छोटी ब्रैकेट दिए इक्वल नहीं होने के लिए। अब यहाँ पे जो भी है नंबर उसको लिख देते हैं और इसे पढ़ेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -2 to 3। इसी प्रकार लास्ट है, तो पहले इक्वल दिया गया है बाद में इक्वल नहीं है, तो पहले आपको बड़ी ब्रैकेट देना है और बाद में छोटी ब्रैकेट, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और आप लिख सकते हैं -2, 3। देखिए इसके लिए एक सिंबल और हो सकता है, जो कि आप अपने से भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू, हम बताए थे ओपन के लिए यह भी नोटेशन होता है, ठीक है, लेकिन क्लोज के लिए बस एक ही नोटेशन होता है। इसके लिए एक और हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ले लिए और क्लोज। इसके लिए भी एक नोटेशन हो सकता है, क्लोज ले लिए 3। तो अब इसको नोट कर लीजिए पूरी तरह से। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि सिंबल के बारे में बता दिया आप लोगों को, ठीक। तो अब इसके बाद जो है बेसिक रूल्स और उस पर आधारित प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रूल्स के साथ साथ उस पर आधारित क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।